नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करता हूं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से हम आप सभी लोगों के लिए, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, बीएसएनएल पेंशनर के लिए और बीएसएनएल से जुड़ी सभी मुद्दे जैसे थर्ड पीआरसी, एचआर इशू, प्रमोशन इशू, डियरनेस अलाउंस इशू, इन सारी मुद्दों को सबसे पहले आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां दुनिया का जो नक्शा है उस पर एक बार फिर युद्ध, अस्थिरता और संघर्ष अपनी जगह बना रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो हाल में ही सैन्य टकराव हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हालांकि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इस टकराव से, ये जो अमेरिका और वेनेजुएला का जो संघर्ष टकराव चल रहा है, इस संघर्ष से, इस युद्ध से भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इसका जो मानवीय और कूटनीतिक प्रभाव है भारत जैसे जिम्मेदार राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार का पहला और सबसे बड़ा दायित्व है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, और जब भी दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो भारत सरकार ने हमेशा अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दोस्तों आज वेनेजुएला में राजनीतिक और सैन्य हालत तेजी से बदल गए हैं। अमेरिका सेना द्वारा वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसे हालत में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि वहां पर फंसे जो भारतीय सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं। जो वहां का दूतावास है, जो वहाँ के एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी उस कंट्री में प्रेजेंट है, वो सक्रिय है या फिर नहीं है, या फिर वहाँ के लोगों को इंडिया आने के लिए जो भी ज़रूरत होती है भारत सरकार उसको देती है। एयरलिफ्ट, समन्वय और लॉजिस्टिक कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें भारत सरकार देखती है। दोस्तों आप याद कीजिए कि यूक्रेन का जब संकट था, सूडान में जब वॉर हुआ, अफगानिस्तान में जब वॉर हुआ, तो ये सारे वॉर में हर बार भारत ने एक ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी जैसे अभियान के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है। अब यह आसान नहीं होता है। इसके लिए पूरी सरकारी तंत्र, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एविएशन और सुरक्षा एजेंसी दिन रात एक हो जाती हैं और दिन रात काम करती हैं। ऐसे समय में सरकार का पूरा फोकस रहता है कि वहाँ की जो इंडियन लोग हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित अपने देश वापस लौटाना, और ऐसे समय में सरकार का फोकस स्वाभाविक रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट पर जरूर होना चाहिए। दोस्तों ये जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, दोस्तों ये जो GTRI है, ये कह रहा है कि जो यूएस और वेनेजुएला का जो विवाद है इससे भारत के व्यापार पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत वेनेजुएला का जो व्यापार है पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण लगभग खत्म हो चुका है, और 2025 में भारत ने केवल $364 मिलियन का आयात किया है, जबकि जो कच्चा तेल का आयात है 81% से ज़्यादा गिर चुका है। यानी जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत सुरक्षित है, लेकिन राष्ट्रीय जिम्मेदारी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं होती है। भारत का अभी असली फोकस है भारतीय जीवन की सुरक्षा। साथियों यहीं से जुड़ता है बीएसएनएल का सवाल। बीएसएनएल कोई साधारण कंपनी नहीं है। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो सीमाओं पर संचार की रीढ़ की तरह काम करती है, आपदा में लाइफलाइन की तरह काम करती है, ग्रामीण भारत की एक आवाज़ की तरह काम करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मौन प्रहरी भी है। जब युद्ध होता है, जब प्राकृतिक आपदा आती हैं, जब निजी नेटवर्क फेल हो जाते हैं, तब बीएसएनएल खड़ा रहता है। लेकिन आज वही बीएसएनएल संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, कर्मचारियों के मनोबल से संघर्ष कर रहा है और सबसे बड़ी बात थर्ड पीआरसी से वंचित है। दोस्तों आज कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल है
जब दूसरे पीएसयू को पीआरसी मिल सकती है तो बीएसएनएल कंपनी को पीआरसी क्यों नहीं मिल रही है। और यह जो सवाल है ये जायज है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज सरकार एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है। वैश्विक अस्थिरता पर, युद्धग्रस्त देशों से नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है, अपने देश की सुरक्षा की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ भारत और जो अन्य देश हैं उनके साथ एक आर्थिक संतुलन बना रहा है और रणनीतिक पीएसयू का पुनरुद्धार भी कर रहा है। ऐसे समय में यह संभव है कि बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी है सरकार की प्राथमिकता सूची में पीछे चला गया हो। यह इच्छा की कमी नहीं है बल्कि परिस्थिति की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी हमेशा के लिए न्याय को टाल नहीं सकता है। दोस्तों, बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं ये आज तक अपने कंपनी में बिना पीआरसी के काम कर रहे हैं, बिना भत्तों के नेटवर्क को संभाल रहे हैं और बिना संसाधनों के 4G और 5G नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देश संकट में है, हम काम नहीं करेंगे। तो फिर देश को यह भी कहना चाहिए कि आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। थर्ड पीआरसी कोई दया नहीं है, यह कर्मचारियों के लिए एक सम्मान है। दोस्तों, हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि थर्ड पीआरसी को जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उससे मुक्त किया जाए। बीएसएनएल को रणनीतिक पीएसयू मानकर विशेष पैकेज दिया जाए। साथ ही साथ कर्मचारियों और अधिकारियों में भेदभाव समाप्त हो। पेंशन को लाभ हानि से अलग किया जाए और जब युद्ध खत्म होगा, जब संकट टलेगा, तब बीएसएनएल और उनके कर्मचारियों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। साथियों, आज देश का फोकस है अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने पर और होना भी चाहिए, लेकिन जिस बीएसएनएल ने हर संकट में देश का साथ दिया है उसे भी अपने देश का साथ चाहिए। देश पहले, नागरिक पहले, लेकिन बीएसएनएल हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये जो मैंने बात बताया है कि जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे भारत अभी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है और मेरी राय में अगर कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सारे विशेषज्ञ का ऐसा मानना हो कि भारत सरकार को सिर्फ पीआरसी पर ही फोकस करना है, और ये भी हो सकता है कि भारत सरकार अपने भारत के लोगों के साथ साथ दुनिया में जो भारत के लोग हैं दोनों लोग का ध्यान एक साथ रखे। दोस्तों, मैंने जो भी बातें बताई है ये मेरी एक पर्सनल राय है। मेरे हिसाब से सरकार अभी जो युद्ध देश हैं उनके बीच में जो समझौता हो रहा है उस पर फोकस कर रहा है। उसके वजह से अपने देश में जो आर्थिक संतुलन है उसको बनाने में लगा हुआ है। इसी वजह से हो सकता है कि जो बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी है अभी भारत सरकार उस पर फोकस नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी देखने को मिलती है कि इस युद्ध के पहले ही बीएसएनएल के कर्मचारी थर्ड पीआरसी की मांग कर रहे हैं और जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है, जो ट्रेड एसोसिएशन है, ये जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे भी मिलकर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की मांग किया है और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर जरूर बात होगी और जल्द से जल्द बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी जो युद्ध हो रहा है इस वजह से भारत सरकार अभी सिर्फ दूसरे कार्य पे फोकस कर रहा है, अभी जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ये सारी बातें मेरी पर्सनल बात है और इस बात में अगर आपको कोई भी गलत चीज़ लगता होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस बात में अगर आपको सही भी लगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था मेरी व्यक्तिगत राय जिसे आपके सामने हमने रखा है कि इस वजह से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को टाला जा रहा हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक वजह है जिससे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को टाला जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।